नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल प्राइम टाइम में। मैं हूं राज शर्मा आपके साथ। पेश है आज की देश दुनिया की अहम खबर। चीन ने खड़ी की दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। मिलिट्री डायरेक्ट्स की स्टडी में चौथे नंबर पर इंडियन आर्मी। अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में, केंद्र सरकार से की जांच की मांग। अमित शाह ने कहा बच नहीं पाएंगे टीएमसी के गुंडे, 2 मई के बाद पाताल से भी खोज कर देंगे सजा। आसमान में अटकी सांसें, 1 घंटे तक हवा में घूमता रहा विमान। गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर सहित 8 शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू। विश्व धरोहर स्मारक जंतर मंतर में आज वास्तविक विषुवत संपाठ दिवस ज्योतिषीय प्रायोगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पाइस जेट ने सोनू सूद को ट्रिब्यूट देने के लिए विमान पर लगाई सोनू की तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। चीन ने खड़ी की दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। मिलिट्री डायरेक्ट्स की स्टडी में चौथे नंबर पर इंडियन आर्मी। मिलिट्री डायरेक्ट ने रविवार को एक स्टडी जारी की जिसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत की सेना चौथे पायदान पर है। स्टडी में यह भी कहा गया कि आर्मी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करने वाला अमेरिका 74 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके बाद भी 69 पॉइंट के साथ में रूस तीसरे नंबर पर और 61 पॉइंट के साथ भारत चौथे नंबर पर है। इसके बाद अगर बात करें 58 पॉइंट्स के साथ फ्रांस 5वें नंबर पर और यूनाइटेड किंगडम 43 पॉइंट्स के साथ में 9वें नंबर पर है। मिलिट्री डायरेक्ट्स का ये भी कहना है कि चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसे सेना के ताकत सूचकांक में 100 में से 82 पॉइंट्स मिले हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट का ये कहना है कि अमेरिका दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा 732 अरब डॉलर खर्च करता है। इसके बाद भी चीन दूसरे नंबर पर है और चीन 261 अरब डॉलर खर्च करता है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत अपनी आर्मी पर 71 अरब डॉलर खर्च करता है। अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में, केंद्र सरकार से की जांच की मांग। एंटीले मामले और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के लेटर बम ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा रखा है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग होने लगी और कई जगह भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में शरद पवार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार, पूरी तरह से अधिकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास है। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत भी की है और मैंने महसूस किया है कि इस मामले को किसी निष्पक्ष व्यक्ति के जरिए गहराई से जांच करवानी चाहिए। मैंने इसके लिए मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त जूलियो रेबोरो का नाम सजेस्ट भी किया है। अमित शाह ने कहा बच नहीं पाएंगे टीएमसी के गुंडे, 2 मई के बाद पाताल से भी खोज कर देंगे सजा। रैली में अमित शाह ने कहा, ममता दीदी ने आप पूरी जनता से वादा किया था कि हम परिवर्तन करेंगे, हम माँ माटी मानुष का नारा भी दिया था, लेकिन परिवर्तन हुआ क्या? पहली भी घुसपैठ हो रही थी और आज भी हो रही है। क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है? गृह मंत्री अमित शाह के साथ रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के बाद शिशिर अधिकारी ने कहा कि मैं हमेशा तेजपुर बंदरगाह के विकास की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट पर कुंडली मारे बैठी है, लेकिन अब मैं और मेरा परिवार बीजेपी के साथ है। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि यहां पर डबल इंजन सरकार लाइए, वेतन आयोग लागू होगा, शिक्षकों के वेतन को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए टीएमसी के गुंडों से कहा कि वो ये ना समझे कि वो बच जाएंगे। प्रदेश में 2 मई को बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के गुंडों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आसमान में अटकी सांसें, हवा में 1 घंटे तक घूमता रहा विमान। आज जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानी ने यात्रियों की धड़कन बढ़ा दी। दरअसल अहमदाबाद से उड़ान भरकर ये विमान नियमित रूप से दोपहर करीब 12:30 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। शनिवार को भी स्पाइस जेट की इस फ्लाइट में 44 यात्री बैठे थे। वैसे इनकी क्षमता 90 यात्री की है। विमान जब जैसलमेर पहुंचा तो पायलट ने इसे लैंड कराने के लिए पोजीशन ले ली, लेकिन आपको बता दें हल्का सा नीचे करने के बाद ही अचानक विमान ऊंचाई की ओर बढ़ चला। बाद में पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण
विमान लैंड नहीं हो पा रहा। पायलट ने विमान को लैंड कराने के लिए 3 बार प्रयास किए, लेकिन तीनों प्रयास विफल रहे। जब ये बात यात्रियों को बताई गई तो कई यात्री घबरा गए और कई यात्री घबरा करके रोने भी लग गए। ऐसी स्थिति बनने पर उस विमान को फिर से अहमदाबाद ले जाना पड़ा। गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर सहित 8 शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार गंभीर हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब से राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। राज्य के 8 शहरों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से लेकर के प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ में उसकी पालना के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही नियुक्त अनुमत किया जाएगा। इसके साथ ही 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में, जो कार्यक्रम सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सिटिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेलों आदि के संदर्भ में सीएम गहलोत ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करवाने की भी अपील की है और साथ में कहा है कि जनता परिवार सहित त्योहार घर पर ही बनाए और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करती रहे। इसके साथ ही आपको बता दें 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाली सभी यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य हो गई है। 72 घंटे के भीतर ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी, लेकिन अब इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भी जांच की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। विश्व धरोहर स्मारक जंतर मंतर में आज वास्तविक विश्ववत संपाठ दिवस ज्योतिषीय प्रायोगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के जंतर मंतर स्मारक में स्थापित षष्ठांश में आज 21 मार्च को सूर्य की गति देखी गई तो ये पाया गया कि सूर्य ठीक 12:32 विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर आ गया। इस प्रकार जयप्रकाश यंत्र दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र पर यह स्थिति देखी गई। आज 21 मार्च को दिन और रात बराबर रहेंगे तथा 22 मार्च से दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाएगी। ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, दिन बड़े होते रहेंगे। फिर ये प्रक्रिया 30 सितंबर से थोड़े से नीचे रफ्तार में जाने लगेगी। 30 सितंबर से दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेगी। सूर्य की गति को आज जंतर मंतर में आयोजित प्रोग्राम में नज़दीक से देखा गया। पंडित डॉक्टर रविंद्राचार्य अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता ने बताया कि ज्योतिषीय गणना में सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश 21 मार्च को हुआ है। इस दिन रात और दिन का मान समान रहता है, अर्थात 30 घटी का दिन व 30 घटी की रात होती है। वेद परंपरा में वेदशाला में स्थित भिन्न भिन्न यंत्रों द्वारा गणनाओं की सटीक स्थिति का पता किया जाएगा। ज्योतिष में इस दिन वास्तविक विश्ववत संपात दिवस के नाम से ये दिवस माना जाता है। इस दिन सूर्य की क्रांति शून्य रहती है, जिसे राम यंत्र, षष्ठांश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र एवं चक्र यंत्र द्वारा चेक किया गया। आज 21 मार्च के दिन मध्याह्न में 12 अंगल के शंख पलभा यंत्र की छाया से सर्वोदयमान क्रांति एवं अक्ष क्षेत्रीय गणनाएं की गई। इस कार्यक्रम में महेंद्र सोनी वास्तु विशेषज्ञ, अधीक्षक जंतर मंतर मोहम्मद आरिफ, अधीक्षक हवा महल सरोजनी चंचलानी, कैलाश मिश्रा संग्रहाध्यक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग साइंस पार्क, गोविंद दाधीच विज्ञान पार्क, पंडित मोहनलाल शर्मा, डॉक्टर गोपाल लाल शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी जंतर मंतर, साइंस क्लब मेंबर ज्योतिषाचार्य एवं जंतर मंतर के गाइड आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्पाइस जेट ने सोनू सूद को ट्रिब्यूट देने के लिए विमान पर लगाई सोनू की तस्वीर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पिछले साल लागू हुए लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद को विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने एक अलग अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है। गौरतलब है कि विमान कंपनी ने अपने एक विमान पर उनकी तस्वीर लगाई है और अभिनेता को सम्मान दिया है। एयरलाइन ने अभिनेता को पर्दे से लेकर वास्तविक जीवन का सुपर हीरो भी करार दिया है। देश और दुनिया की अहम खबरें देखने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल।